में आपका शहर नोएडा पंजाब बनने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि नोएडा में जो ड्रग्स तस्कर हैं वो हर तरह के नशीले पदार्थ बांट रहे हैं और युवा नशे के लत में फंस रहे हैं। ड्रग्स नाबालिगों तक भी पहुंच रही है। यहाँ तक सब नशेड़ी युवाओं के छोटे छोटे ग्रुप्स के जरिए हो रहा है। ये ग्रुप्स नाबालिगों को ड्रग्स का आदी बनाकर उनसे छोटे मोटे काम करवा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा पंजाब बनने की तरफ अग्रसर है और वहीं होशियारपुर के लकी की मौत भी नशेड़ी युवाओं के प्रभाव में इंजेक्शन के ओवरडोज से हुई थी। सक्रिय जो ड्रग्स तस्कर है, इसके पीछे नोएडा पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की निष्क्रियता है। देखिए, नारकोटिक्स सेल के ने लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं की। सेल का काम अवैध ड्रग्स व्यापार में शामिल लोगों की पहचान करना है और उनकी गतिविधियों पर रोक लगाना है। अगर बढ़ते ड्रग्स व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो नोएडा को पंजाब जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि पंजाब के अंदर क्या स्थिति है। देखिए, जो तस्कर हैं उड़ीसा, विशाखापट्टनम, बंगाल और पहाड़ी इलाकों के नेटवर्क से जुड़े हैं और नशीले पदार्थों पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। वे ट्रेनों और ट्रकों में दूसरे सामान के बीच छिपाकर ड्रग्स लाते हैं। यहाँ आने के बाद ड्रग्स नोएडा के बड़े बड़े गैंग्स को बेची जाती है। ये गैंग्स फिर छोटे तस्करों को गांजा सप्लाई करते हैं। फेज 1 सेक्टर 63, फेज 3 सेक्टर 49, सेक्टर 39 और फेज 2 सहित पुलिस स्टेशन इलाकों में युवाओं और महिलाओं द्वारा गांजा बेचने के मामले सामने आए हैं। और चिंता की बात यह है कि नोएडा में ड्रग्स नाबालिगों तक पहुंच रही है। ये बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर अपराध की ओर मुड़ रहे हैं। होशियारपुर के लकी के मामले, जो लकी का मामला है, इसके अलावा पिछले महीने एक नाबालिग ने नोएडा स्टेडियम के पास किराए की थार कार से दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। उस मामले में यह बात भी सामने आई थी कि नाबालिग ने अपने घर से 12 लाख रुपए के गहने चुराए थे। उसने अपने नशेड़ी दोस्तों की मदद से अलमारी तोड़कर यह अपराध किया था। ऐसे घटनाएं सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि नाबालिगों तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि जो नशीले पदार्थ इनकी सप्लाई कैसे हो रही है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर में तस्कर चरस, स्मैक, हीरोइन, नशीली गोलियां, MDMA, नशीला पाउडर, अल्प्रोजोलम पाउडर, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और गांजा सप्लाई कर रहे हैं। जिले में ओजी गांजा की खेती भी की जा रही है और इसे डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे नोएडा के अंदर किस तरीके से नशीला पदार्थ सप्लाई हो रहा है और उसका जो एक जीता जागता जो उदाहरण है वो छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों पर कोई शक नहीं करेगा। इसीलिए जो तस्कर है, जो ड्रग्स माफिया है, इन बच्चों का प्रयोग कर रहे हैं।